जय हिंद। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन संख्याओं का गुणा करने का कैलकुलेटर से भी फास्ट तरीका। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि आप इन संख्याओं को ना जितने समय में आप अपने कैलकुलेटर पे टाइप करेंगे उतने से कम समय में ना आप इन संख्याओं का गुणा करके ना आप आंसर बता सकते हैं। ठीक है, तो दोस्त अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप मुझे ना केवल 5 मिनट का समय दीजिए। मैं आपको ना 5 मिनट में ना आपको इन संख्याओं को ना केवल 5 मिनट मतलब 5 सेकंड के अंदर ना आप इन संख्याओं का ना आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इन संख्याओं को गुणा करके आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको अब केवल आपको करना क्या होगा मेरे दोस्तों, आपको केवल 5 मिनट का समय देना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अभी आपको ना इस वीडियो को लाइक करने के लिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि आप ना केवल इस वीडियो को 5 मिनट देखिए, उसके बाद आप अंतिम में ना इस वीडियो के लास्ट में ये डिसाइड कीजिए ना कि ये वीडियो ना लाइक के लिए है या नहीं है, या यह चैनल हमारे लिए लाइक है कि नहीं है। तो आप ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है। दोस्तों मैं आप सबसे पहले ये वाली संख्या ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला संख्या है कि 104 का गुणा अगर 109 से करना होगा, अगर 104 का गुणा 109 से करना होगा तो कैसे आप ना इस संख्या को ना विद इन 5 सेकंड में बताएंगे। तो जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को ध्यान दीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ये देख लेना होगा कि ये संख्या है 100 के आसपास है कि नहीं है। तो देखिए ये भी संख्या 100 के आसपास है, ये भी संख्या 100 के आसपास है। ये संख्या 100 से कितना ज्यादा है मेरे दोस्त, तो ये संख्या 4 ज्यादा है। ठीक है, कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। तो ये कितना ज्यादा है? 109 100 से कितना ज्यादा है? तो ये संख्या हमारा कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। 4 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 और 9 को गुणा करेंगे तो 9 चौका कितना होता है दोस्तों? 36 होता है। तो हम यहाँ पे 36 लिख लेंगे। ठीक है, 36 लिख लेंगे। उसके बाद ना क्या करेंगे, इनको ना अब आपस में देखिए एक बार क्या करना है, इन संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख देना होगा। ठीक है, इन संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पे लिख देना होगा। उसके बाद ना इन संख्याओं को आपस में जोड़ दीजिए। 4 और 9 को जोड़ेंगे, 4 और 9 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों कितना? 13 मिलेगा। ठीक है, अब 13 को क्या कीजिए ना, यह संख्या किसके आसपास थी? तो 100 के आसपास थी। तो हम 100 इसमें जो 13 मिला था उसमें हम 100 में जोड़ देंगे। ठीक है, 100 को हम 13 में जोड़ देंगे। ठीक है, तो 100 में अगर 13 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा दोस्तों 113। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 113। ठीक है, और यही इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। ठीक है, इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमें इतना प्राप्त होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकालिए और इतना का गुणा इतना से करके देखिए क्या आपको इतना आंसर मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा होगा ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया तो मैं आपको एक और संख्या लेकर दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर मैं 107 का गुणा अगर 107 का गुणा अगर 104 का 4 से कर लेता हूं। ठीक है, 107 का गुणा 104 से करके दिखा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको क्या करना होगा, देखिए क्या करना होगा, ये देखिए ये वाली संख्या 100 से कितना ज्यादा है? 100 से देखिएगा तो 7 ज्यादा है। ठीक है, और फिर से ये वाली संख्या 100 से कितना ज्यादा है? तो ये वाली संख्या 100 से कितना ज्यादा है दोस्तों? तो 4 ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था इन संख्याओं को आपको एक बार गुणा करके लिखना होगा और इन संख्याओं को एक बार जोड़कर 100 में जोड़ना होगा। ठीक है, 100 में जोड़ना होगा। तो इन संख्याओं को अगर हम गुणा करेंगे 7 चौका कितना होता है दोस्त? 28 होता है। कितना होता है दोस्त? 28 होता है। तो हम यहाँ पे 28 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मेरे दोस्त, इसके बाद क्या करना होगा, ये संख्या है इसे आपस में एक बार जोड़ना होगा। तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? तो 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। और 11 में हमें कितना जोड़ना है दोस्तों? 100 को जोड़ना होगा। ठीक है, तो 11 में 100 को जोड़ेंगे तो 111 हो जाएगा। ठीक है, 111 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना का दोस्तों? अगर 107 का गुणा 104 से करेंगे तो। ठीक है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना होगा मेरे दोस्त। क्या? कौन सी बात ध्यान रखनी होगी मेरे दोस्त? तो देखिए आपको एक बात ध्यान देना होगा। अगर देखिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, 103 का गुणा अगर 102 से करना होगा तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखिए अब देखिए क्या इसके बाद क्या करना है वो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ये संख्या 100 से कितना ज्यादा है। तो ये संख्या 100 से हमारा कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से ये वाली संख्या हमारा कितना ज्यादा है? तो ये 2 ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमें संख्याएं मिलेगी ना उसको आपस में एक बार गुणा करना होगा और उसके बाद ये आपस में जोड़कर उसे 100 में जोड़ना होगा। ठीक है, देखिए हम इसको गुणा करेंगे, 3 और 2 का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा मेरे दोस्त? 6 मिलेगा। लेकिन दोस्तों ना आपको ना जो हमें संख्याएं मिलेगी ना, इन संख्याओं को गुणा करने के बाद जो संख्याएं मिलेगी ना हमेशा उसको ना 2 अंकों में लिखना होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा मैंने 9 चौका 36 है, 9 चौका 36 को गुणा किया तो हमें 2 अंक मिला था। ठीक उसी प्रकार के 7 चौका 28 को मैंने
गुणा किया था तो हमें 2 अंकों में प्राप्त हुआ था। लेकिन इन संख्याओं को हमने गुणा किया, 3 और 2 को गुणा किया तो हमें कितना मिला है, तो 6 मिला है। लेकिन 6 हमारा क्या 2 अंक नहीं है, तो हम इसको 2 अंक बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों, देखिए अगर 6 के आगे इधर 0 लगा देंगे, इधर 0 लगा देंगे 6 के साथ, तो क्या ये संख्या में कुछ परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है। पहले भी 6 था, अब भी 6 है। इसके आगे जितना चाहे मर्जी 0 लगा सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जितना चाहे अंकों को हम इस संख्या को जितना अंक चाहे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें 2 अंक बनाना है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 0 6 लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना होगा, इन संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ना होगा, ठीक है, इन संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ना होगा। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 को किस में जोड़ना है, 100 में जोड़ना होगा, ठीक है। तो 100 में 5 को जोड़ेंगे तो 105 आ जाएगा, और यही आपका 103 का गुणा अगर आप 102 से करेंगे तो आपका इतना आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। आपको ये कंसेप्ट याद रखना होगा। कौन सी कंसेप्ट, आपको हमेशा गुणा करके ना 2 अंकों में लिखना होगा, ठीक है। अब उतना समझ गए मेरे दोस्तों, तो आप इससे समझिए, अगर मान लीजिए हमें 92 का गुणा, मान लीजिए अब हमें 92 का गुणा 95 से करना होगा, मान लीजिए हमें 92 का गुणा 95 से करना होगा, तो क्या आएगा मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको वही करना है ना। देखिए ये संख्या 100 के आसपास है, ये भी संख्या 100 के आसपास है, ठीक है, ये भी संख्या 100 के आसपास है, दोनों संख्या 100 के आसपास है। तो आप ये देखिए ना, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो इसको देखेंगे तो 92 ना हमारा 100 से कितना कम है, तो 92 हमारा 8 कम है 100 से, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से 95 हमारा 100 से कितना कम है, तो 95 100 से 5 कम है, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्तों, सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे। इन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। इन संख्या को आपस में हम गुणा कर देंगे, तो 8 के गुणा हम 5 से करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे दोस्तों, तो 8 के गुणा अगर हम 5 से करेंगे तो 8 5 कितना होता है दोस्तों, 40 होता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम 40 यहाँ पे लिख लेंगे, जैसे आपको पिछले बार बताया था, ठीक है। और उसके बाद फिर से क्या करना होगा, इन संख्याओं को आपस में जोड़ देना होगा, ठीक है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ देना होगा। तो इन संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 5 13 होता है, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ये जो हमने पिछले जो संख्याएं थी उस सारे के सारे 100 से ज़्यादा थी, लेकिन इन संख्याओं को देखिए ना, ये 100 से कम है। तो क्या करेंगे, अगर 100 से कम है ना, तो 100 में से ना इतना को घटाएंगे। देखिए 100 से वो ज़्यादा थी, तो 100 में इतना जो संख्या जोड़ने पे आ रहे थे उसे हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, 100 से ना कम है, ये वाली संख्या 100 से कम है, तो 100 में से इतना संख्या हम घटाएंगे, ठीक है। बस आप इतना देख लीजिए। अब 100 में से दोस्तों 13 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा मेरे दोस्तों, 100 में से अगर 13 को घटाएंगे तो हमें 87 मिल जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है ना, तो मेरे दोस्त ना केवल आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकालिए, ठीक है, और इतना टाइप कीजिए और इतना टाइप कीजिए, देखिए उतने समय में आपने इस संख्याओं का आंसर बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब फिर से हम देखते हैं एक और संख्या लेकर, ठीक है। एक और संख्या क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैं लिख लिया हूँ 93, और फिर से यहाँ पे फिर से अब चलिए 92 ही लेकर दिखा देना हो, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हम जो संख्याओं को गुणा करेंगे, उन संख्याओं को गुणा करने का हम 2 अंकों में लिखना होगा, ठीक है, 2 अंकों में लिखना होगा। देखिए सबसे पहले ये देखिए, ये वाली संख्या 100 के आसपास है। अगर हाँ 100 के आसपास है तो ये देखिए ये 100 से कितना कम है, तो 100 से जितना कम होगा उससे हम उतना लिख लेंगे। देखिए 100 से कितना कम है दोस्तों, 7 कम है, तो 7 लिख लेंगे। फिर ठीक उसी प्रकार से 100 से ये कितना कम है, तो 8 कम है, तो इससे हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है। अब इन संख्याओं को आपस में एक बार गुणा करना होगा, ठीक है। तो 8 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 7 कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। तो 56 हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, 56 लिखेंगे। उसके बाद फिर से क्या करेंगे, इन संख्याओं को आपस में एक बार जोड़ेंगे, तो 8 7 कितना होता है दोस्तों, 15 होता है, ठीक है, 15 होता है। और मैंने आपको बताया था अगर संख्या 100 से कम होगी ना, तो 100 में से इन संख्याओं को घटाना होगा। अगर संख्या 100 से ज्यादा हुई तो इन संख्याओं को ना 100 में जोड़ना होगा, ठीक है। तो देखिए 100 में से अगर 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 85 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 85 आएगा। तो आप इसे इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इन संख्याओं को गुणा करके विदिन 5 सेकंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर से एक बार और मैं संख्या ले लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर मैं दोस्तों 95 ले लूँ, ठीक है, 95 नहीं, चलिए 98 ले लूँ, और फिर से क्या मेरे दोस्त, अब फिर से 98 का गुणा अगर मैं 99 से कर लूँ तो कितना आएगा आंसर। तो देखिए सबसे पहले हमें
काम क्या करना होगा मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये देखना होगा ये संख्या 100 के दोनों आसपास है और 100 के दोनों आसपास है, तो ये 100 से कितना कम है, तो 100 से 2 कम है। ठीक उसी प्रकार ये संख्या 100 से कितनी कम है, तो 1 कम है। अब मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इन संख्याओं को आपस में गुणा करना होगा। देखिए, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो हमें एक ही अंक मिलेगा, यानी 2 मिलेगा। 2 क्या दोस्तों 2 अंकों में है नहीं है, तो इसे हमें 2 अंक बनाना होगा। तो किस प्रकार से बनाएंगे, इसके आगे हम 1 0 लगा देंगे तो 2 अंक में बन जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम इसे 2 अंकों में लिख लेंगे 0 2। ठीक है, अब यहाँ पे 0 2 लिख लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इन संख्याओं के आपस में एक बार गुणा करना होगा और इन संख्याओं का आपस में एक बार जोड़ना होगा। तो जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और 3 को ना अगर ये संख्या 100 से कम होगी तो उसमें हम कम 100 में से घटाएंगे, अगर ये संख्या 100 से ज्यादा होगी तो हम 100 में इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, देखिए 100 में से अगर 3 को घटाएंगे, 100 में से अगर 3 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 97 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 97 97 0 2 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया ना तो मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट एक और करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको पूरी तरीके से आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने 96 ले लिया। ठीक है, 96 का गुणा फिर से 96 का गुणा अगर मैं 94 से करूँगा तो कितना आएगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना है 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है मेरे दोस्तों, 4 कम है। ठीक उसी प्रकार से 100 से कितना कम है, 6 कम है। तो आपस में इन संख्याओं को गुणा करना होगा। 6 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो 24 हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार से फिर इन संख्याओं को जोड़ना होगा। तो इन संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 6 4 10 होता है। और 10 को हम क्या करेंगे ना, इन 100 में से घटाना होगा। 100 में से घटाएंगे तो आपका 90 आ जाएगा। ठीक है, 90 आ जाएगा और यही इन संख्याओं का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो और हमारे द्वारा बताए गए कंसेप्ट आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको हमारे द्वारा बताए गए कंसेप्ट और आपको ये सारे ट्रिक समझ में आ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हाँ आपको लगता है ना कि ये चैनल और मैं आपके लिए कुछ बेहतरीन कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए धमाकेदार वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।